दोस्तों, क्या आपके बॉस ने कभी आपको इतने डिफिकल्ट टारगेट्स दिए जिन्हें देखकर आपको शुरू से ही लगता है कि उन्हें अचीव करना असंभव है? ऐसे में आपने महसूस किया होगा कि आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है और आप तनाव में अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि इस समस्या से जूझने वाले आप अकेले नहीं हैं और इसलिए इस प्रॉब्लम से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको कुछ सटीक तरीके बताना जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, मेरा नाम है राकेश शर्मा और मैं एक टीम परफॉर्मेंस और लीडरशिप कोच हूं। मैं उन बिजनेस ओनर्स और कर्मचारियों के साथ में मिलकर काम करता हूं जो अपने बिजनेस को और अपने कैरियर को ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं। एक रिसर्च में यह पाया गया कि लगभग 70% एम्प्लॉइज डिफिकल्ट टारगेट्स को पाकर बड़ा ही तनावपूर्ण महसूस करते हैं, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और उनका कैरियर भी रुक जाता है। और साथ ही एम्प्लॉइज अपने बॉस से इसके बारे में खुलकर बात भी नहीं कर पाते। नतीजा खराब परफॉर्मेंस, लो कॉन्फिडेंस और असंतोष का माहौल। परंतु चिंता ना करें, इस समस्या से निकलने के लिए रास्ता है। चलिए देखते हैं कि असंभव से दिखने वाले डिफिकल्ट टारगेट्स की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं और उस समस्या से कैसे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यह करना है कि बॉस से बड़े ही शांत दिमाग से बात करें। जी हाँ, इस स्थिति को चुपचाप न सहें। उनके साथ यह डिस्कस करें कि पुराने ग्रोथ ट्रेंड्स क्या हैं, मार्केट कंडीशंस कैसी हैं और वो कौन सी दूसरी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से आपको यह टारगेट डिफिकल्ट लगते हैं और असंभव से जान पड़ते हैं। और उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करें कि क्यों आखिर ये टारगेट्स असंभव से दिखते हैं। उन्हें यह बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएं कि जहां एक तरफ आप टारगेट्स अचीव करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसी तरफ कुछ कठिनाइयां भी हैं। अपना खुद का मार्केट का अनुभव और साथ ही किसी रिपोर्ट के आधार पर उन्हें यह समझाने की कोशिश करें कि किस वजह से ये टारगेट्स डिफिकल्ट नजर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप उन्हें अल्टरनेटिव टारगेट्स सुझाएं। बॉस को यह बताएं कि आप टारगेट्स अचीव करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं, परंतु साथ ही यह भी बताएं कि कौन से टारगेट अचीवेबल लगते हैं। और उन्हें केवल टारगेट्स ही नहीं बताएं, बल्कि अपने कारण भी दें कि क्यों जो टारगेट्स आप उन्हें सुझा रहे हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल और अचीवेबल दिखते हैं। साथ ही आपको अपनी कंपनी के बड़े लक्ष्य भी ध्यान में रखने हैं। और जब आप अल्टरनेटिव टारगेट्स कंपनी के बड़े लक्ष्यों के संदर्भ में उन्हें सुझाएंगे तो आप अपनी चिंताएं कंपनी के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी उन्हें बताएं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उनके तर्क को भी समझें और चुनौती को स्वीकार करें। जी हाँ दोस्तों, अगर बॉस उन्हीं टारगेट्स पर अड़े हुए हैं तो उनकी बात समझनी जरूरी है और उसके लिए बॉस के साथ मिलकर एक कार्य योजना बनाएं। जब आप बॉस के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान बनाएंगे तो उनका विश्वास आपके ऊपर और अधिक बढ़ेगा। एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान बनाएं और बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ें और एक एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ें। साथ ही एक्शन प्लान को टाइम लाइंस से भी डिफाइन करें। ऐसा करने से आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर पाएंगे और बॉस को बता पाएंगे कि नए लक्ष्य हासिल करने के लिए आप कितने अधिक प्रतिबद्ध हैं और कमिटेड हैं। अगर लक्ष्यों की तरफ प्रगति संतोषजनक तरीके से नहीं हो रही है तो इसके बारे में भी बॉस को लगातार बताते रहें। और यह भी ज़रूरी है कि एक्शन प्लान भी आप चेंज कर सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉस को
प्रगति के बारे में लगातार रिपोर्ट करते रहें, जिससे कि उन्हें यह मालूम हो कि आप लक्ष्यों की तरफ प्रतिबद्ध हैं और लगातार उस तरफ बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो वह भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समय सीमा के बाद में आप उनसे बताएं कि ये लक्ष्य तो बहुत ही डिफिकल्ट थे और इस वजह से आप उनको हासिल नहीं कर पाए। नियमित अंतराल पर आप उन्हें प्रोग्रेस रिपोर्ट देते रहें और उन्हें यह बताएं कि लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आप लगातार प्रगति कर रहे हैं। यह आपके बॉस को भरोसा दिलाएगा कि यस, आप लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। और पांचवा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अड़चनें आती हैं तो उससे घबराएं नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर लक्ष्यों को हासिल करने में कुछ समस्याएं हैं, अड़चनें हैं, तो बॉस को उससे अवगत कराते रहें और साथ ही इस समस्या का हल मिलकर के खोजने की कोशिश करें। इससे आप दोनों के बीच समस्या का समाधान आपस में मिलकर ढूंढने की भावना प्रबल होगी और एक दूसरे को आप सपोर्ट कर पाएंगे। छठी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आप कौन सी क्वालिटीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह भी उन्हें बताएं, जिससे कि उन्हें इस बात का विश्वास हो कि आप अपनी क्वालिटीज़ का भरपूर उपयोग कर रहे हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। उन्हें स्ट्रेटजी भी बताएं, आप किस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यह भी बताएं और साथ ही नई कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूंढ रहे हैं यह भी बताते रहें। ऐसा करने से आपके बॉस को इस बात का विश्वास होगा कि भविष्य में भी आप बड़े टारगेट्स ले सकते हैं। और सेवंथ बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि सकारात्मक रहें। जी हाँ, स्टे पॉजिटिव। जब भी कभी जीवन में चुनौतियां आती हैं तो पॉजिटिव रहना बहुत ही आवश्यक है। हार मानने के बजाय लक्ष्य के रास्ते में आने वाली चुनौतियों से सीखें और आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहें। अपने बॉस और दूसरे साथियों से पॉजिटिव बने रहने के लिए लगातार प्रेरणा लेते रहें और मोटिवेट फील करते रहें। यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, तो डिफिकल्ट लक्ष्यों को हासिल करने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाएंगी। तो चलिए एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। असंभव से लगने वाले लक्ष्य निराशाजनक हो सकते हैं, लेकिन वे आपकी क्षमता को भी परख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। अपने बॉस से बातचीत करके रियलिस्टिक लक्ष्य निर्धारित करें। एक स्पष्ट कार्य योजना बनाएं और उस पर प्रगति करें। ऐसा करके आप न केवल सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि सीखने और विकास का अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी कभी आप डिफिकल्ट टारगेट्स का सामना करें तो चुपचाप सहने के बजाय अपने बॉस से शांत दिमाग के साथ बातचीत करें और अपनी परेशानी उन्हें बताएं। इसके साथ ही उन्हें अल्टरनेटिव और प्रैक्टिकल टारगेट्स भी बताएं और साथ ही रीजंस भी बताएं कि वे टारगेट्स जो आप उन्हें बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, वे प्रैक्टिकल क्यों लगते हैं। अगर बॉस पुराने टारगेट्स पर ही अड़े हुए हैं तो उनके तर्क को समझें और चुनौती को स्वीकार करें। अगली बात, अपने बॉस को यह दिखाएं कि आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। यदि लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते में कोई अड़चन आती है तो घबराएं नहीं। अपने बॉस के पास जाएं और समस्या के बारे में खुलकर बात करें। लक्ष्य हासिल करने के लिए आप अपनी क्या खास क्वालिटीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं यह अपने बॉस को बताएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सकारात्मक बने रहें, स्टे पॉजिटिव। चुनौतीपूर्ण कार्यों का सामना करते समय सकारात्मक रहना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, इस विषय पर जानकारी देने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, जहां पर जाकर आप इस पूरे विषय के बारे में एक विस्तृत डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।